अब आपको देश की राजधानी जो है लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नॉर्थ कैंपस का इलाका है वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ वाला जो नॉर्थ कैंपस है, बहुत सी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, यहाँ से कितना ट्रैफिक निकलता है। और इस इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, स्पीड ब्रेकर यहाँ भी किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मार्किंग यहाँ नहीं हुई है, नियमों को ताक पर यहाँ पर भी रखा हुआ है। हमारे सहयोगी अतुल रंजन पहुंचे हैं इस इलाके में, वहाँ का हाल जाना है, सुनते हैं वहाँ से उनकी ये रिपोर्ट। गुरुग्राम और देहरादून से आने वाले वायरल वीडियो के बाद उसकी इस दिल्ली की यानी देश की राजधानी में स्पीड ब्रेकर्स का क्या हाल है वो जानने के लिए हम नॉर्थ कैंपस के गुरु तेग बहादुर कॉलेज के पास पहुंचे हैं। आप देखिए मेरे पीछे ये जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं या फिर शायद नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो जेब्रा क्रॉसिंग की जो सफ़ेद पट्टी होती है वो यहाँ पे जो है वो मिटने के कगार पे है। और रात के अंधेरे में आप सोचिए कि इसे देखना जो है और भी मुश्किल हो सकता है। वहीं आप देखिए कि ये जो जगह है खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस के गुरु तेग बहादुर कॉलेज के पास हूँ मैं। और अब आप देखिए यहाँ पे जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके आगे जो यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर बनाया गया है वो उसके पास जो सफ़ेद पट्टी होनी चाहिए थी। आप यहाँ देखिए कि ये जो सफ़ेद पट्टियाँ हैं यहाँ पे जो होनी चाहिए थी, जो थी पहले, वो मिट चुकी है बिल्कुल। यानी जो वाहन चालक आते हैं उनके लिए ये देखना मुश्किल है। और आप देखिए ये अच्छा खासा एक स्पीड ब्रेकर है, मानकों से ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन जो पट्टियां होनी चाहिए जो वाहनों को दिखने के लिए, जो वाहन चालक है उन्हें दिखने के लिए, वो चाहे वो उस साइड हो या फिर इस स्पीड ब्रेकर के इस साइड। आप देखिए यहाँ की जो सफ़ेद पट्टियां भी हैं वो भी नदारद हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट मिट चुकी हैं। और ये अभी हमने बात की जब ऑटो चालक से, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पट्टियां यहाँ पे होनी चाहिए वो नहीं है, और उन्हें रात को के अंधेरे में अक्सर जो है वो दिक्कत होती है। अचंभा होता है जब अचानक से जो मोटा सा स्पीड ब्रेकर है जो सामने आ जाता है, जिससे उन्हें दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देने की बात है कि आखिर जो पट्टियाँ यहाँ की मिट गई हैं वो कब वापस से इसका रंगारोगन किया जाएगा, ताकि जो वाहन चालक हैं उन्हें जो परेशानी हो रही है वो अब होना बंद हो जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन अरुण सिंह नेगी के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मोगी जी, आप इस रूट से कितनी बार गुजरते हैं एक दिन में? जब सवारी मिलती है, जब निकलते हैं सर। यहाँ पे जो सफेद पट्टी जो होनी चाहिए थी, जो स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए, उससे दिक्कत होती है। दिक्कत होती, दिखता नहीं है स्पीड ब्रेकर, दिखता नहीं है, पट्टी होनी चाहिए। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको मतलब कई बार अचंभा हो जाता है, एकदम गाड़ी उछल जाती है इससे ना होने से। पैसेंजर को भी दिक्कत होती है, पैसेंजर भी उछलता है, बस दिक्कत होती है सर। यहाँ से आप गुजरते हैं, ये यहाँ का जो स्पीड ब्रेकर है इसके आसपास दोनों साइड जो है पट्टियाँ, सफ़ेद पट्टियाँ गायब हैं, इससे दिक्कत वगैरह होती है आपको? दिक्कत बहुत होती है। कई बार हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ उछल जाती है यदि गाड़ी स्पीड में होती है, और सिग्नल का पता नहीं चल पाता है। तो वाइट स्ट्रिप्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि बैक वैक में पेन हो गया होगा, सडनली जो उछाल लेती है गाड़ी? वो सब तो होते ही रहता है। वो तो यहाँ दिल्ली में ट्रैफिक आप जानते ही हैं, बिल्कुल ट्रैफिक सेंस है नहीं लोगों को, तो उसकी वजह से तो हमेशा ही दिक्कत होती है। तो ये नॉर्थ कैंपस का हाल आपने जाना। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में भी आपको लिए चलते हैं, जहां एंट्री गेट के ठीक बाहर दोनों सड़कों पर 2 जेब्रा क्रॉसिंग बनाए गए और दोनों के पास एक स्पीड ब्रेकर भी है। समस्या ये है कि दोनों स्पीड ब्रेकर तकरीबन नहीं दिखते हैं। ये स्पीड ब्रेकर तभी दिखाई देते हैं जब उन पर कोई वाहन वहाँ से गुजरता है और उसे वहाँ से तेज़ जब झटका लगता है, तब ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है। तो मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। बार बार हम एक चीज़ इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो एक कॉमन चीज़ निकल कर आ रही है, वो ये कि नियमों का पालन जो उनको ताक पर यहाँ पर रखा गया है। रात में कई बार ये स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते, और कई इलाके ऐसे भी है जहाँ पर ऊपर रोशनी, लाइटिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो साउथ कैंपस में भी पहुंचे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन, वहां का हाल बता रहे हैं, और साथ ही इस अभियान को आगे बढ़ाएंगी मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले अतुल की ये ग्राउंड रिपोर्ट साउथ कैंपस से। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में है, और आप देखिए मेरे दोनों ओर जो है एक स्पीड ब्रेकर है। पहला स्पीड ब्रेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्पीड ब्रेकर आप देखिए, शायद संभव है कि कैमरे के थ्रू हम आपको स्पीड ब्रेकर दिखा भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये इसको स्पॉट करना, जो उसे देखना है वो मुश्किल है। ना ही वहाँ पे कोई जो सफ़ेद जो मार्किंग होती है स्पीड ब्रेकर्स के लिए
वो मौजूद है। उससे आप देख सकते हैं तस्वीरें अगर आपको साथ में दिखाई जा रही होंगी तो आप देख सकते हैं कि कई सारे जो गाड़ियां हैं वो अचानक यहाँ आकर ब्रेक मारने को मजबूर है, या फिर अगर वो ब्रेक नहीं लगाती तो उनकी गाड़ी जो है वो कुछ देर के लिए जो है मोमेंटरीली हवा में उछलती है, और ये एक समस्या है। वहीं कुछ गाड़ियाँ जो है जो शायद अमूमन यहाँ से जाती आती हैं, उनके ड्राइवर्स जो है उन्हें शायद पता है तो वो ब्रेक मार लेते हैं, लेकिन जो बाकी अधिकतर गाड़ियां हम देख रहे हैं वो जो है बिना ब्रेक। अभी आप देखिए मेरे पीछे ये जो गाड़ी है सडनली इसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है। मैं इनको यहाँ रोकना चाहूँगा ज़रा बात करने के लिए कि जो स्पीड जो मार्किंग है वो किस तरह से मिसिंग है। अब भैया 1 मिनट डाउन कीजिए। एक छोटा सवाल करूँगा इसके लिए, स्पीड ब्रेकर को लेकर सवाल है। तो ये बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप देखिए कि जो अभी ये जो जिस ड्राइवर को हमने अप्रोच किया, जिस वाहन चालक को, उन्होंने सडनली यहाँ पे अचानक जो है ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे इसकी भी जो वाइट मार्किंग्स आप देखिए, आप कोने में हल्की सी वाइट मार्किंग्स आप देख पा रहे होंगे। ये वाइट मार्किंग जो है वो गायब है, जिस वजह से अचानक जो गाड़ियाँ आती है वो उनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो जाता है। वो चौंक जाते हैं इसे यहाँ पे देख के, और वहीं अचानक ब्रेक मारना पड़ता है, या फिर वो बिना ब्रेक मारे ही जो है जाने को मजबूर है। तो ये एक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस की बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त। सड़क के दोनों ओर जो है एक एक स्पीड ब्रेकर्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और उस वजह से जो हम देख रहे हैं कि ये जो मार्किंग्स मिसिंग हैं, इससे जो यहाँ के वाहन चालक है, जो यहाँ के जो लोग आमतौर पर से यहाँ गुजरते हैं, उनके लिए ये एक दिक्कत की बात है। कैमरा पर्सन अरुण सिंह निगी के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया, दिल्ली। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अब स्टूडियो में डॉक्टर RK बेनीवाल, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, और बाकी अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार रुख कर लेते हैं हम अतुल का, जो कि साउथ कैंपस में ही मौजूद हैं। अतुल, वहाँ पर आपने साउथ कैंपस में देखा सड़कों का हाल, और ख़ासतौर से स्पीड ब्रेकर को लेकर किस तरह की दिक्कतें हैं। वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उनका क्या कहना है, बताएं ज़रा। देखिए, आज तो रविवार का दिन है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको पिछले 2 घंटे से चूँकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि आप देखिए ये जो दोनों जेब्रा क्रॉसिंग्स के पास जो बनाए गए हैं जो स्पीड ब्रेकर्स, आप देखिए कि जो यहाँ की जो ट्रैफिक लाइट्स है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा ट्रैफिक लाइट जो है वो दिखाएं। दोनों ट्रैफिक लाइट जो है वो ख़राब है यहाँ पे, यानी कि यहाँ की जो ट्रैफिक को रेगुलेट करने की एक जिम्मेदारी में अगर मैं कहूँ तो ये जो दोनों स्पीड ब्रेकर्स हैं दोनों सड़कों पे, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो खुद स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो दिखते नहीं है यहाँ पे जो गाड़ियाँ गुजरती हैं। फिलहाल जो है ये जो रूट आप देख रहे हैं ये फिलहाल ज़्यादा बिजी है, तो गाड़ियाँ रिलेटिवली अभी स्लो चल रही हैं, लेकिन जो दूसरी साइड की जो सड़क है वो अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो दिखाएं कि जो दूसरी साइड की जो सड़क है वो जो है काफ़ी फ्री है, तो वहाँ जो गाड़ियाँ गुजरती है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से गुजरती हैं, और वहाँ पे जो है अक्सर हमने देखा पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो अचानक ब्रेक लगाती हैं, या फिर जो कुछ गाड़ियाँ हैं वो जो है उछलती है कुछ देर तक, और जो ड्राइवर आते हैं वो चौंक जाते हैं। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो चूँकि ये जो दोनों स्पीड ब्रेकर्स, इनका रोल कितना है मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे फ्री यू टर्न है। यहाँ से गाड़ियाँ आप देखिए, यहाँ देखिए आप गाड़ी जो है इस रूट से दूसरे रूट में जा रही है, फ्री यू टर्न है एक तरह से। तो ऐसे में जो स्पीड ब्रेकर्स है उनका रोल कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, वो भी खासकर तब जब यहाँ पे जो गेट दरवाज़ा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप गेट देख सकते हैं, तो जो गाड़ियों के साथ साथ जो छात्र हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पे होती है। इस लिहाज से और चूँकि ट्रैफिक लाइट्स यहाँ की ख़राब हो रखी है, ऐसी स्थिति में जो दोनों स्पीड ब्रेकर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोनों स्पीड ब्रेकर्स की जो मार्किंग है, जो सफ़ेद मार्किंग है, वो मिसिंग है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो जो स्पीड ब्रेकर से पहले जो साइन बोर्ड होना चाहिए था 40 मीटर पहले कि आगे स्पीड ब्रेकर है, वो दोनों तरफ, अब मैं आपको बताऊं तो दोनों तरफ जो है वो मिसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है यहाँ पर, खासकर जब मूवमेंट, जब जो छात्र है उनकी मूवमेंट जब यहाँ पर बढ़ जाती है। जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और वहाँ का हाल भी बयां करने के लिए। और लगातार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी हमारी अपील है कि किसी तरह की दिक्कत अगर उनको भी पेश आई हो अपने इलाके में, तो वो अपने वीडियो के साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर वो नंबर भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, एल.एन. राव साहब, फॉर्मर DCP दिल्ली पुलिस, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर RK बेनीवाल जो कि सफदरजंग अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से हैं। साथ ही हमारे साथ है शैलेश सिन्हा जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, पिछले 25 सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक वॉलंटियर डोरिस
फ्रांसिस भी हमारे साथ हैं। आर के बेनीवाल जी, डॉक्टर हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो पहले हम उन्हीं को इस चर्चा में शामिल कर रहे थे। सर, जो हालात हम बयां कर रहे हैं, ख़ास तौर से हम देख रहे हैं जो स्पीड ब्रेकर की वजह से लोगों की जान चली जा रही है, किस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं? सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण जो है ये तमाम स्पीड ब्रेकर्स भी बन रहे हैं। स्पीड ब्रेकर से ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो, जो एक्यूट इंजरी हो और चोट लग जाए। स्पीड ब्रेकर से स्लो भी इंजरी होता है। जैसे अगर स्पीड ब्रेकर आया तो हमारा स्पाइन जो है, कमर है, वो बम्प करता है, बम्पी जर्नी। तो जैसे ही वो बम्प करता है तो हमारा जो डिस्क है, अगर डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी है, तो वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है। फिर अगली जर्नी में फिर स्पीड ब्रेकर आया या वो एड ऑन होता रहता है। तो जो लोगों के डिस्क की प्रॉब्लम है कमर में, जो बाद में सिएटिका बनता है, पैरों में दर्द जाता है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होती है, लोगों को पता नहीं चलता। जिस तरह से रिक्शे में महिलाएं बैठती हैं, उनके डिस्क की प्रॉब्लम होती है, वैसे उसी तरह से टू व्हीलर में या गाड़ी में स्पीड ब्रेकर पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कमर एकदम उछली और हुआ। उसका बचाव ये है कि जब स्पीड ब्रेकर आए तो आप अवेयर हो और आप वो जो जर्क है वो घुटनों पे ले लो, थोड़ा सा उठ जाओ आप, तो कमर पे स्ट्रेस नहीं आएगा। ये उसका बचाव है। बाकी स्पीड ब्रेकर से एक्यूट इंजरी तो होती है, जैसे गर्दन की इंजरी है, गर्दन में विप्लेस इंजरी है। स्पीड ब्रेकर से अचानक अगर इतना ज़्यादा है कि वो गाड़ी की छत से सिर टच हो जाए तो हेड इंजरी होने का भी डर रहता हेड इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, उससे कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। तो कई गंभीर समस्याएं यहाँ पैदा हो जाती है। एलन राव जी, आपसे समझना चाह रहे हैं यहाँ पर जो स्पीड ब्रेकर्स बनते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी उसी पर है, जो नियम है अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन और उन पर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए मैम, जो स्पीड ब्रेकर्स या कोई भी रोड की इंजीनियरिंग का काम है, वो इंडियन रोड्स कांग्रेस जो 1934 में बनी थी, उसका काम है। वो रोड इंजीनियरिंग के लिए हमेशा गाइडलाइंस तय करती है, स्पेसिफिकेशंस तय करती है, और ख़ास तौर से स्पीड ब्रेकर के लिए ज़रूर वो बताती है कितना स्पीड ब्रेकर का हाइट होना चाहिए, कितना उसका वो होना फैलाव होना चाहिए, ये सब लिया बताया जाता है। नॉर्मली स्पीड ब्रेकर की हाइट है 10 सेंटीमीटर से लेकर 14 सेंटीमीटर तक के लिए स्पेसिफाइड है, जो कि मेन स्पीड ब्रेकर है। इसके अलावा दूसरे टाइप के स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कई बार बम्पिंग वाले होते हैं, धीरे धीरे करके वो ऐसे जाते हैं, तो वो सारा चीज़ है। जहाँ तक बात है कि अगर स्पीड ब्रेकर की वजह से किसी की डेथ हो गई या कोई इंजर्ड हो गया है, उसके लिए जो स्पीड ब्रेकर बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसके खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। अगर मेयरली ओनली स्पीड ब्रेकर की गलती से, उनकी नेग्लिजेंस से ये एक्सीडेंट हुआ तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। डेथ के मामले में 304A जो पहले आईपीसी में था वो दर्ज हो सकता है, और जो अभी उसको चेंज करके 106 में कर दिया गया है। तो इसके अलावा इंजरी अगर है तो वो भी इसी प्रकार से, अगर ग्रीवियस इंजरी है तो 338 आईपीसी, और सिंपल इंजरी है तो 337 आईपीसी के केस दर्ज हो सकते हैं। लेकिन इसमें एविडेंस यही होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस उस आदमी की, उस कंसर्न आदमी की वजह से हुआ है जिसने ये रोड ब्रेकर स्पीड ब्रेकर बनाया है। स्पीड ब्रेकर को अगर हम वैसी लैंग्वेज में देखें, स्पीड को रोकना, कम करना। और नॉर्मली स्पीड ब्रेकर की स्पीड इस ढंग से स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है कि 25 की मैक्सिमम स्पीड में होना चाहिए। इससे कम हो तो ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड अगर है तो डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जब बम्प करेगा और उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि जो आदमी इंजर्ड हुआ है या डेथ हुई है तो उसकी स्पीड 25 से कम होनी चाहिए, और उसकी वजह जो डेथ की या इंजरी की वजह सिर्फ और सिर्फ वो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। तो जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है बनाने वाला, उसका इंजीनियरिंग, क्योंकि कोई भी स्पीड ब्रेकर बिना इंजीनियरिंग की सुपरविजन के नहीं बनता। के लिए आपको रोकूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं कि गुजरात मोरबी से हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रहा है जी। योगेश, बताएं आप अपने इलाके का हाल, आप बयां करें किस तरह की दिक्कत आपको अपने इलाके में सड़क पर स्पीड ब्रेकर को लेकर देखने को तो ये है कि स्पीड ब्रेकर लगाया है लेकिन बहुत नजीक में लगा दिया है, ऊपर से कोई नियम से लगाया नहीं। ये पूरा ये सिस्टम ही गलत है कि भाई ये किसी का बाइक है, किसी की गाड़ी है, सब डैमेज होता है। इतना ऊपर स्पीड ब्रेकर डाल दिया इधर।
तो आप कह रहे हैं बहुत नजदीक नजदीक स्पीड ब्रेकर हाँ, बन गए नजदीक जिसकी वजह नजदीक से में डाल दिक्कत दिया। जी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल और और ऊपर भी इतना है कि कोई ढंग से नियम से थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगाया होता तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर इतना है कि पूरा गाड़ी है ना जाता है तो पूरा धड़िंग दे आवाज आती है, नुकसान होता है, स्पेयर पार्ट लूज हो जाता है, इतना स्पीड। जी योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप गुजरात के मोरबी से बता रहे थे कि आपके इलाके में जो स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं बहुत कम दूरी पे बहुत से स्पीड ब्रेकर्स बन गए जिसके चलते वहां ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हो गई और बहुत दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं। फिलहाल इस खबर पर और साथ ही साथ इस मुहिम पर हमारी नज़र रहेगी और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने लाएंगे, वहाँ के लोगों का हाल जानेंगे और व्यूअर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।